बहुत समय पहले, जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया था, जब असुरों का आतंक हर ओर फैल चुका था, तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु ने कहा, मैं मनुष्य रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा, राजा दशरथ के घर में। वहीं से आरंभ होगी रामायण कथा। अयोध्या नगरी, जिसे भगवान मनु ने बसाया था, उस समय कौशल देश की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां के राजा थे, परंतु एक बड़ी व्यथा थी उनके हृदय में, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे वृद्ध हो चले थे, परंतु कोई उत्तराधिकारी न होने से वे चिंतित रहते। राजमहल की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों ही पत्नियां राजा से प्रेम करती थीं, और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि प्रभु, हमें एक पुत्र का सुख दीजिए। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर राजा दशरथ ने महान ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें पायस, खीर थी। उन्होंने कहा, राजन, ये पायस आपकी रानियों को दीजिए, इनसे दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने वह पायस कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों को बांट दिया। समय आने पर अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। कैकेयी ने जन्म दिया भरत को, और सुमित्रा ने जन्म दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। देवताओं ने फूल बरसाए, सभी दिशाएं मंगलमय हो उठी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बचपन से ही विद्या और नीति में प्रवीण थे। महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु थे। राम का स्वभाव अत्यंत शांत, करुणामय और धर्मप्रिय था। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते, जैसे शरीर के साथ छाया। भरत आज्ञाकारी और विनम्र थे, और शत्रुघ्न अत्यंत तेजस्वी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार नष्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ चले और उन राक्षसों का विनाश करें। राजा दशरथ ने कहा, भगवान, वे तो अभी बालक हैं, वे कैसे राक्षसों से युद्ध करेंगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप संदेह न करें, श्रीराम कोई साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं धर्म की स्थापना हेतु जन्मे हैं। अंततः दशरथ ने अनुमति दी, और श्रीराम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। वहीं राक्षसी तारका आई, जो महर्षियों को सताती थी। राम ने गुरु की आज्ञा से तारका का वध किया। इसके बाद मारीच और सुबाहु को भी उन्होंने परास्त किया। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, तुमने धरती को भयमुक्त किया है। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे भूमि की कन्या थी और स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। जनक ने घोषणा की थी, जो शिवजी का धनुष, पिनाक उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति होगा। कई राजकुमार आए, रावण तक भी, पर कोई धनुष हिला न सका। जब राम की बारी आई, तो उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। अचानक धड़ाम की आवाज हुई, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में आश्चर्य और आनंद छा गया। देवताओं ने कहा, जय श्री राम। राजा जनक ने कहा, अब यही मेरे सीता के योग्य पति हैं। फिर राम और सीता का विवाह हुआ। उनके साथ भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में हर्ष और उत्सव छा गया। अयोध्या नगरी में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हो चुका था। राजा दशरथ का हृदय अब संतोष से भर गया था। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं राजकाज से निवृत्त होकर अपने पुत्र राम को राज्य सौंप दूं। एक दिन दरबार में राजा दशरथ ने सबके सामने कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरा जीवन तो अब राम के दर्शन से ही पूर्ण है। कल प्रभात होते ही राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। अयोध्या नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर घर में दीप जलाए गए, लोग झूमने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। परंतु उसी रात एक छाया उठी, कैकेयी की दासी मंथरा। वह दुष्ट बुद्धि वाली थी। उसने देखा कि सब राम के राज्याभिषेक में मग्न है। वह तुरंत रानी कैकेयी के पास गई और बोली, ग्रेटर दैन महारानी, क्या आपको खबर नहीं, कल राम राजा बनेंगे और आपके पुत्र भरत को कोई नहीं पूछेगा। कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम मेरे भी बेटे समान है, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन मंथरा ने चालाकी से कहा,
ग्रेटर दैन, आप भूल रही हैं महारानी, जब राम राजा होंगे तब भरत को राज्य से दूर भेज दिया जाएगा। धीरे धीरे मंत्रा के शब्द जहर की तरह कैकेयी के मन में उतर गए। रात भर उसने षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में गए। उन्होंने देखा कैकेयी क्रोध में है और कोप भवन में बैठी है। राजा बोले, प्रिय, क्या हुआ? कैकेयी बोली, ग्रेटर दैन, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे युद्ध के समय, क्या वे आज भी मान्य हैं? राजा ने कहा, हाँ, जो भी चाहो मांग लो। तब कैकेयी बोली, ग्रेटर दैन, पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत राजा बने। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। राजा दशरथ सुनते ही स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कैकेयी, ये क्या कह रही हो? परंतु उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वे विवश थे। जब राम को ये समाचार मिला तो वे मुस्कुराते हुए बोले, ग्रेटर दैन, पिताजी ने जो वचन दिया है वह मेरा भी धर्म है। मैं बिना विलंब वन जाऊंगा। माँ कौशल्या रोने लगी, बेटा, मैं तुझे कैसे जाने दूं? राम बोले, ग्रेटर दैन, माँ, ये जीवन तो अस्थायी है, सत्य और धर्म ही स्थायी है। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सीता ने कहा, स्वामी, जहां आप हैं वहीं मेरा वन है, वहीं मेरा अयोध्या है। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हुए। अयोध्या की जनता सड़कों पर उमड़ आई। सब रो रहे थे, राम मत जाओ। पर राम ने कहा, ग्रेटर दैन, प्रियजनों, धर्म सबसे बड़ा है। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। राजा दशरथ बेहोश हो गए। भरत उस समय अपने मामा के घर कैकेय देश में थे, इसलिए ये सब नहीं जानते थे। राम, सीता और लक्ष्मण नदियों, पहाड़ों और जंगलों से होते हुए श्रृंगवरपुर पहुंचे। वहां निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। ग्रेटर दैन, हे राम, ये वन आपका अपना है, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। राम ने गले लगाया और कहा, ग्रेटर दैन, गुह, सच्चे मित्र वही हैं जो सुख में नहीं दुख में साथ दें। वहां से वे नाव द्वारा गंगा पार कर आगे बढ़े। राम ने ऋषि भरद्वाज और फिर वाल्मीकि से आशीर्वाद लिया। वाल्मीकि ने कहा, ग्रेटर दैन, वनवास तुम्हारे लिए तपस्या नहीं, ये तो धर्म की स्थापना का आरंभ है। उन्होंने पंचवटी में रहने का सुझाव दिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत में कुटिया बनाई। वहीं प्रकृति की गोद में उन्होंने शांतिपूर्वक जीवन बिताना शुरू किया। परंतु अयोध्या में राजा दशरथ हर क्षण राम को याद करते रहे। राम, राम कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। संपूर्ण अयोध्या शोक में डूब गई। भरत जब अयोध्या लौटे और सब सुना तो वे क्रोधित हुए। ग्रेटर दैन, माँ, आपने ये क्या किया? आपने मेरे नाम पर पिताजी को मार दिया, राम को वन भेज दिया। भरत रोते हुए बोले, ग्रेटर दैन, मैं ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे भाई के वनवास से मिला हो। उन्होंने निर्णय लिया कि वह राम को वापस लाएंगे। भरत अपनी सेना, गुरु वशिष्ठ और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचे। राम को देख वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ग्रेटर दैन, भैया, लौट चलिए, अयोध्या आपके बिना शून्य है। राम बोले, ग्रेटर दैन, भरत, धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पिता ने जो कहा है वह मेरे लिए आज्ञा है। भरत ने कहा, तो मुझे आपकी चप्पलें दीजिए, जिन्हें मैं सिंहासन पर रखूंगा। राम ने अपनी पादुकाएं दी। भरत उन्हें लेकर अयोध्या लौटे और राजगद्दी पर रखकर बोले, ग्रेटर दैन, जब तक राम नहीं लौटेंगे मैं केवल उनका सेवक बनकर राज्य चलाऊंगा। अयोध्या से दूर वन में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने अपना जीवन सरलता और संतोष से बिताना शुरू किया। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का कलरव और जंगल की शांत छाया। वहीं से आरंभ हुआ रामायण का सबसे भावुक और युद्धपूर्ण अध्याय। भरत के लौट जाने के बाद चित्रकूट में ऋषियों ने राम से कहा, प्रभु, यहाँ राक्षसों का उपद्रव बढ़ रहा है, आप किसी शांत स्थान पर चले जाइए। तब राम, सीता और लक्ष्मण वहां से दंडकारण्य की ओर बढ़े। रास्ते में वे ऋषि अत्रि और अनसुया से मिले। माता अनसुया ने सीता को वरदान दिया, ग्रेटर दैन, बेटी, तेरी पतिव्रता की शक्ति अमर रहेगी, तू सदा अपने पति के साथ रहेगी। फिर वे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने पंचवटी नामक स्थान पर सुंदर कुटिया बनाई। वहीं से प्रारंभ हुआ वनवास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। एक दिन जब श्रीराम कुटिया के बाहर बैठे थे तभी वहां एक राक्षसी आई। उसका नाम था शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी। वह राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने कहा, ग्रेटर दैन, हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? मेरे समान सुंदरी के योग्य पति बनो। राम मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन, देवी, मैं तो विवाहित हूँ।
यह मेरी पत्नी सीता है। पर मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, शायद वह तुम्हें स्वीकार कर ले। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से वही बात कही। लक्ष्मण हंसकर बोले, ग्रेटर दैन, मैं तो अपने भाई की सेवा में हूं, तुम्हारे योग्य तो मेरे स्वामी ही हैं। शूर्पणखा को लगा कि वे उसका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में उसने सीता पर झपट्टा मारा। अगर सीता न रहे तो राम मेरे होंगे। लक्ष्मण ने तत्काल अपनी तलवार से उसका नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा चिल्लाती हुई भागी, भाई रावण से शिकायत करूंगी। शूर्पणखा भागकर अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। भाई, उस राम नाम के मनुष्य ने मेरा अपमान किया है। खर दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ पंचवटी पर आक्रमण कर दिया। राम ने अकेले ही सबका सामना किया। उनकी धनुष की गर्जना से पूरा वन कांप उठा। अंततः उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया। धरती पर फिर से शांति लौट आई। परंतु शूर्पणखा की प्रतिशोध की आग अब रावण के पास पहुंचने वाली थी। शूर्पणखा रोती हुई लंका पहुंची। भैया, एक मनुष्य ने मेरा अपमान किया, मेरी नाक काट दी। रावण गर्जा, ग्रेटर दैन, कौन है वह जो मेरी बहन का अपमान करे? मैं लंका का अधिपति रावण हूं। शूर्पणखा ने कहा, ग्रेटर दैन, वह मनुष्य नहीं, देवता है। उसकी पत्नी सीता अतुलनीय रूपवती है। अगर उसे अपनी लंका में लाओगे तो समस्त देवता कांप उठेंगे। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने कहा, ग्रेटर दैन, मैं उसी सीता को लंका लाऊंगा। रावण ने मारीच नामक राक्षस को बुलाया, जो पहले राम के हाथों बच गया था। मारीच बोला, ग्रेटर दैन रावण, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनसे वैर मत लो। पर रावण नहीं माना। ग्रेटर दैन मारीच, मैं आदेश देता हूं, स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम को वन से दूर ले जा। मारीच विवश होकर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचा। सीता ने वह मृग देखा। वह सोने की चमक में अत्यंत सुंदर था। सीता बोली, ग्रेटर दैन स्वामी, यह मृग कितना सुंदर है, मुझे इसकी चमड़ी चाहिए। राम मुस्कुराए, ग्रेटर दैन सीता, ये साधारण मृग नहीं लगता, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राम मृग का पीछा करते गए। मारीच दूर भागा और जब राम ने बाण चलाया तो वह घायल होकर चिल्लाया, ग्रेटर दैन, हे लक्ष्मण, हे सीता। मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता ने वह आवाज सुनी और बोली, ग्रेटर दैन लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ। लक्ष्मण बोले, ग्रेटर दैन माँ, यह असंभव है, भैया के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। पर सीता ने जोर दिया। लक्ष्मण ने कहा, ग्रेटर दैन ठीक है माँ, पर मैं एक रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा को पार न करना, कोई भी इस सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये थी प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण राम की ओर गए। इसी बीच रावण एक सन्यासी के वेश में वहां पहुंचा। भिक्षा देही माँ, भिक्षा देही। सीता बोली, ग्रेटर दैन महाराज, क्षमा करें, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप इस रेखा के भीतर आइए। रावण हंसकर बोला, ग्रेटर दैन, क्या तुम एक सन्यासी को दान देने से डरती हो? सीता ने रेखा पार की और तभी रावण ने अपना असली रूप दिखाया। 10 सिर प्रकट हुए, आकाश में बिजली सी चमकी। ग्रेटर दैन सीते, अब तू लंका चलेगी। सीता चीखी, हे राम, हे लक्ष्मण। रावण ने उन्हें पकड़कर अपने पुष्पक विमान में बिठाया और लंका की ओर चला। रास्ते में एक वृद्ध गरुड़ पक्षी आया, जटायु, जो दशरथ का मित्र था। उसने रावण को रोका, ग्रेटर दैन रावण, सीता माता को छोड़ दे। रावण ने कहा, बूढ़े पक्षी, तू मेरे रास्ते में ना आ। जटायु ने वीरता से युद्ध किया, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। गंभीर रूप से घायल जटायु धरती पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। राम लौटे तो कुटिया खाली थी। सीता, सीते, वे पुकारते रहे, पर कोई उत्तर न मिला। वन की हर दिशा में वे दौड़ते रहे। तभी उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने अंतिम सांस में कहा, ग्रेटर दैन प्रभु। रावण सीता को लंका ले गया। राम ने जटायु को गले लगाया और बोले, ग्रेटर दैन, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, हे वीर पक्षी। वन में जब सीता माता का कोई पता न चला, तब श्रीराम का हृदय शोक से भर गया। लक्ष्मण उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, ग्रेटर दैन भैया, धैर्य रखिए। माँ सीता का अपहरण हुआ है, परंतु उनका उद्धार निश्चित है। हमें उन्हें खोज निकालना ही होगा। यहीं से प्रारंभ होती है रामायण कथा का सुग्रीव और हनुमान युग, जो भक्ति, मित्रता और पराक्रम का अमर प्रतीक है। राम और लक्ष्मण वन में चलते चलते ऋषिमुख पर्वत की ओर पहुंचे।
रास्ते में एक वृद्धा शबरी से उनका मिलन हुआ, वह वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी ने प्रेमपूर्वक चरण धोए और जंगल के बेर एक एक चक्कर राम को दिए। राम मुस्कुराए। ग्रेटर दैन, माँ, इन बेरों में इतना प्रेम है कि ये मेरे लिए अमृत समान है। शबरी बोली, ग्रेटर दैन, प्रभु, आगे चलकर आपको सुग्रीव मिलेंगे, वही आपकी सहायता करेंगे। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर राजा अपने मित्र हनुमान के साथ रहते थे। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत थे, जो शक्तिशाली और क्रोधित था। हनुमान ने जब राम और लक्ष्मण को दूर से देखा, ग्रेटर दैन, ये दोनों तेजस्वी पुरुष कौन है? वे ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आप कौन हैं और किस कार्य से वन में आए हैं? राम बोले, ग्रेटर दैन, हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मेरी पत्नी सीता को राक्षस रावणहर ले गया है। हनुमान ने नम्र होकर कहा, ग्रेटर दैन, प्रभु, आइए मेरे स्वामी सुग्रीव से मिलिए, वही आपके साथ मैत्री करेंगे। राम और सुग्रीव का मिलन हुआ। सुग्रीव ने कहा, ग्रेटर दैन, प्रभु, मेरे भी जीवन में दुख है। मेरे भाई बाली ने मेरी पत्नी छीन ली और मुझे वनवास दे दिया। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं आपकी सीता खोजने में मदद करूंगा। राम बोले, ग्रेटर दैन, सुग्रीव, आज से हम दोनों मित्र हैं। तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु और तुम्हारा सुख मेरा सुख। दोनों ने अग्नि के समक्ष मित्रता की प्रतिज्ञा ली। ग्रेटर दैन, हम एक दूसरे के साथ धर्म के लिए खड़े रहेंगे। सुग्रीव ने राम से कहा, ग्रेटर दैन, भैया, बाली बहुत बलवान है। उसकी एक विचित्र शक्ति है, जो भी उससे युद्ध करने आता है, उसका आधा बल बाली को मिल जाता है। राम बोले, ग्रेटर दैन, तुम युद्ध का आह्वान करो, मैं उचित समय पर सहायता करूंगा। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब राम ने देखा कि बाली अन्यायपूर्वक अपने भाई को मारने जा रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाया। बाली भूमि पर गिर पड़ा। बाली ने मृत्यु से पहले कहा, ग्रेटर दैन, राम, आपने छिपकर वार किया, यह उचित नहीं था। राम बोले, बाली, तुम्हारा अपराध धर्म के विरुद्ध था। तुमने अपने भाई की पत्नी छीन ली, यह अधर्म है। मैं न्याय के लिए आया हूँ। बाली ने पश्चाताप किया, ग्रेटर दैन, प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा पुत्र अंगद आपकी सेवा में रहेगा। बाली ने प्राण त्याग दिए और राम ने अंगद को आशीर्वाद दिया। बाली के निधन के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने वचन दिया, ग्रेटर दैन, प्रभु, वर्षा ऋतु के बाद मैं संपूर्ण वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए भेजूंगा। राम ने कहा, ग्रेटर दैन, सुग्रीव, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने सभी दिशाओं में दल भेजे। हनुमान को दक्षिण दिशा का नेतृत्व सौंपा गया, क्योंकि सीता का मार्ग वही दिशा बताती थी। राम ने हनुमान को अंगूठी दी और कहा, ग्रेटर दैन, हनुमान, यह मेरी पहचान है। जब तुम सीता को पाओ तो ये देकर उन्हें मेरा संदेश देना। हनुमान बोले, ग्रेटर दैन, प्रभु, मैं आकाश, समुद्र और मृत्यु किसी से नहीं डरता। जब तक सीता माता न मिलेंगी तब तक लौटूंगा नहीं। हनुमान, अगद, जाम्बवान और अन्य वानर दक्षिण की दिशा में पहुंचे। वे समुद्र तट तक आए और वहीं थककर बैठे। अचानक एक विशाल पक्षी आया, उसका नाम था संपाति, जो जटायु का भाई था। उसने कहा, ग्रेटर दैन, मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है, सीता लंका में है, रावण के महल में बंदी बनाकर रखी गई है। सबका हृदय उल्लास से भर गया। जाम्बवान बोले, ग्रेटर दैन, अब प्रश्न है, कौन इस विशाल समुद्र को लांघेगा? हनुमान विनम्र स्वर में बोले, ग्रेटर दैन, मुझे अनुमति दीजिए, मैं प्रभु राम का नाम लेकर छलांग लगाऊंगा। हनुमान ने पर्वत के ऊपर खड़े होकर कहा, ग्रेटर दैन, जय श्री राम। उनका शरीर बढ़ने लगा, आकार विशाल होता गया। पर्वत कांपने लगे, पेड़ उखड़ने लगे। वे बोले, राम का नाम ही मेरी शक्ति है। फिर उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने की प्रतिज्ञा की। वानरों ने जय घोष किया, ग्रेटर दैन, जय हनुमान, जय श्री राम। हनुमान समुद्र पार करते हुए लंका की ओर बढ़े। ये छलांग केवल दूरी की नहीं थी, ये भक्ति, साहस और अटल विश्वास की छलांग थी। विभीषण विनम्र होकर, प्रभु, अब जब लंका में शांति स्थापित हो गई है, कृपया अयोध्या लौट चलिए। राम, विभीषण, तुम्हें लंका का राजा बनाकर मैं अपना धर्म पूरा करता हूँ। तुम न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना। विभीषण, प्रभु, आपके चरणों की सेवा ही मेरे जीवन का धन है। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे ऋषि अत्रि, अगस्त्य और भारद्वाज से मिलते हैं।
अयोध्या में भरत 14 वर्षों से राम की प्रतीक्षा में तप कर रहे थे। जब उन्हें राम के आने का समाचार मिला तो वे भावविभोर होकर दौड़े चले आए। भरत, आंखों में आंसू, भैया, मैंने आपके राज्य को संभाला नहीं, केवल आपकी प्रतीक्षा की है। राम, गले लगाते हुए, भरत, तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। तुमने अयोध्या को संभालकर मुझे गर्वित किया। अयोध्या में दीप जलाए गए। यही दीपावली का आरंभ था। पूरा नगर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। महर्षि वशिष्ठ ने श्रीराम का राजतिलक कराया। सीता जी उनके बगल में बैठी। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सभी उपस्थित थे। वशिष्ठ मुनि, आज धर्म ने अधर्म पर विजय पाई है। श्रीराम का राज्य न्याय, करुणा और सत्य का प्रतीक रहेगा। अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई, जहां कोई दुखी नहीं, कोई अन्याय नहीं, सबके पास अन्न, वस्त्र और सम्मान था। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा में चर्चा होने लगी। सीता इतने दिनों तक रावण की लंका में रही, क्या वे शुद्ध हैं? राम धर्मपालक राजा थे। राम दुखी होकर, मैं जानता हूं सीता पवित्र है, परंतु राजा का धर्म है कि वह प्रजा की भावना का सम्मान करे। सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, अग्निदेव, सीता पुनर्तः पवित्र है। राम ने सीता को गले लगाकर कहा, राम, मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था, पर तुम्हारी मर्यादा ने संसार को सिखा दिया कि सच्ची नारी की शक्ति क्या होती है। कुछ वर्षों बाद फिर प्रजा में कानाफूसी होने लगी। राजा की पत्नी को कभी लंका नहीं जाना चाहिए था। राम ने फिर धर्म के नाम पर अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। राम सीता से, जनकनंदिनी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, पर राज्य का धर्म मुझे तुम्हें वन भेजने को विवश करता है। सीता गर्भवती थी। वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश रामकथा सुनाते सुनाते बड़े हुए। वे राम की कथा इतनी सुंदर गाते थे कि अयोध्या तक उनकी ख्याति पहुंची। एक दिन श्रीराम स्वयं सभा में बैठे थे, जब लव कुश ने उनके समक्ष रामायण का पाठ किया। राम भावुक होकर, पुत्रों, तुम कौन हो? लव कुश, हम सीता माता के पुत्र हैं। राम स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राम ने सीता को वापस अयोध्या बुलवाया, पर सीता अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझती थी। सीता, हाथ जोड़कर, हे मां धरती, यदि मैं सदा पवित्र रही हूं तो तू मुझे अपनी गोद में समा ले। धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गई। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। राम अकेले रह गए। कुछ वर्षों बाद श्रीराम ने अपने भाइयों और भक्तों को विदा किया। वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। सारे देवता, ऋषि, वानर, असुर और मनुष्य उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए। राम मुस्कुराकर, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। उन्होंने सरयू में प्रवेश किया और वहीं से विष्णु लोक को चले गए। श्रीराम आज भी जीवित है, हर भक्त के मन में, हर सत्य के मार्ग में, हर धर्म के संकल्प में। जय श्री राम का नाद आज भी वही है जो त्रेतायुग में गूंजा था। लंका विजय के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी दिन से रामराज्य की स्थापना हुई, एक ऐसा शासन जहां न्याय, करुणा और धर्म का संगम था। महर्षि वशिष्ठ सभा में, अब अयोध्या में सत्य ही राज्य करेगा। झूठ, अत्याचार और अन्याय यहाँ टिक नहीं सकते। राम, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर प्रजा की बात सुनूं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी। राम हर सुबह जनता से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और स्वयं न्याय देते। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई झूठ नहीं बोलता था, किसी के हृदय में ईर्ष्या नहीं थी। गाय स्वतंत्र विचरती थी और नदियां निर्मल बहती थीं। वर्षा समय पर होती थी, फसलें लहलहाती थीं। लोग कहते थे, धरती पर भगवान स्वयं राजा बनकर आए हैं। एक दिन हनुमान ने पूछा, हनुमान प्रभु, धर्म का असली अर्थ क्या है? राम मुस्कुराकर, हनुमान, धर्म वह है जिससे किसी का दिल न दुखे और सभी के हित में निर्णय लिया जाए। राम ने सिखाया, ग्रेटर दैन, सत्य बोले बिना धर्म अधूरा है और करुणा रखे बिना भक्ति अधूरी। राम ने सीता को वन भेजा, ये निर्णय बहुत कठोर था, परंतु राम का कहना था, राम, राजा का हृदय पत्थर जैसा होना चाहिए जब वह न्याय कर रहा हो, और फूल जैसा जब वह सेवा कर रहा हो। राम के लिए धर्म सबसे बड़ा था। उन्होंने कभी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि लोकहित को प्राथमिकता दी। अयोध्या में कोई अपराध नहीं था, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी के घर में कलह नहीं होती थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला राजसभा में आई। महिला, राजन, मेरे खेत में पानी नहीं पहुंचता, जबकि पास वाले खेत में नहर है। राम तुरंत स्वयं गए, नहर की मरम्मत करवाई और कहा, राम,
राजा का पहला धर्म है जनता का सुख। राम ने अपने भाइयों को विभिन्न राज्यों में भेजा ताकि हर दिशा में धर्म का प्रचार हो। भरत को उत्तर दिशा की देखरेख सौंपी, लक्ष्मण को दक्षिण क्षेत्र, शत्रुघ्न को पश्चिमी राज्यों का शासन। उन्होंने कहा, राम, राज्य बड़ा नहीं होता उस भूमि से जहां वह फैला हो, बल्कि उस प्रेम से जो जनता के दिलों में बसता है। राम ने भविष्य में कलयुग आने की बात कही। राम, जब लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म भूलेंगे, जब माता पिता की सेवा छोड़ दी जाएगी, जब लालच और झूठ बढ़ेगा, तब भी मेरा नाम राम ही उनका सहारा बनेगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ग्रेटर दैन, जो प्रेम से जय श्री राम बोलेगा, उसका मन भय और मोह से मुक्त हो जाएगा। अंत समय आया। राम ने अपने भाइयों, संतों और भक्तों को बुलाया। राम, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जो कुछ मैंने किया वह धर्म की रक्षा के लिए था। अब हर युग में लोग अपने भीतर के राम को जगाएं। वे सरयू नदी में गए और अपने दिव्य रूप में विष्णु लोक को प्रस्थान किया। सारे देवता और ऋषि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने राज्य संभाला। उन्होंने भी वही सिद्धांत अपनाए, सत्य, करुणा और सेवा। इसलिए कहा गया, ग्रेटर दैन, जहां राम के आदर्श हैं, वही सच्चा स्वर्ग है। आज भी यदि कोई व्यक्ति सत्य बोले, सेवा करे और न्याय का साथ दे, तो समझो वह राम के मार्ग पर चल रहा है। राम केवल अयोध्या के नहीं, हर दिल के राजा हैं। जब जब अन्याय बढ़ता है, जय श्री राम की ध्वनि फिर जीवित हो उठती है। राम का वचन, ग्रेटर दैन, जो धर्म के लिए जिए वही सच्चा मनुष्य है। जो दूसरों के दुख को समझे वही सच्चा भक्त है। और जो अपने अंदर राम को पहचान ले वही मोक्ष को प्राप्त करता है। रामायण का यही सार है, धर्म, प्रेम और त्याग। जय श्री राम। त्रेता युग में श्री राम ने वह आदर्श प्रस्तुत किया जो हर युग में प्रासंगिक है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा, सत्य और कर्तव्य के प्रतीक थे। उनका रामराज्य केवल शासन नहीं, बल्कि मानवता का दर्शन था। राम ने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन रही हो। आज के युग में हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, लाभ के लिए, दिखावे के लिए, डर के कारण। राम का संदेश, ग्रेटर दैन, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। झूठ से मिली जीत अंत में पराजय बन जाती है। यदि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य अपनाए, तो समाज में विश्वास, सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। राम ने राजा होते हुए भी पुत्र, भाई, पति और नागरिक के सभी धर्म निभाए। उन्होंने राज्य के लिए वनवास स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य सर्वोच्च था। आज जब लोग परिवार और काम के बीच संघर्ष में हैं, राम सिखाते हैं कि ग्रेटर दैन, कर्तव्य वही सच्चा है जो दूसरों के हित में हो। राम जैसे पुत्र, भाई और पति बनने की प्रेरणा आज भी जीवन में शांति लाती है। सीता त्याग, शक्ति और मर्यादा की प्रतिमा थी। राम ने उनके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखा, बल्कि उन्हें देवतुल्य माना। आज भी जब समाज में स्त्री को कमजोर समझा जाता है, राम और सीता की कथा सिखाती है, ग्रेटर दैन, जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। स्त्री का सम्मान ही संस्कृति की पहचान है। राम का शासन न्यायपूर्ण था। हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार था। कभी भी किसी का अन्याय नहीं हुआ। आज के नेताओं और प्रशासकों के लिए रामराज्य एक प्रेरणा है। ग्रेटर दैन, नेता वही सच्चा है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकहित में निर्णय ले। यदि शासन जनसेवा बने तो वही आधुनिक रामराज्य होगा। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, सबको राम ने प्रेम से अपनाया। उन्होंने किसी की जाति, धर्म या कुल नहीं देखा। आज जब समाज में भेदभाव है, राम सिखाते हैं, ग्रेटर दैन, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सबको एक दृष्टि से देखे वही ईश्वर के निकट है। राम ने 14 वर्षों तक वन में कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। वे कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य और धर्म पर भरोसा था। आज जब हम छोटी छोटी असफलताओं में टूट जाते हैं, राम सिखाते हैं, ग्रेटर दैन, धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद प्रभात आता है। रावण आज भी जीवित है, लालच, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ के रूप में। और राम भी जीवित है, सत्य, प्रेम और त्याग के रूप में। हर बार जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के रावण को हराता है, वह अपने भीतर के राम को जागृत करता है। जहां हर धर्म का सम्मान हो, जहां स्त्रियों और बुजुर्गों को आदर मिले, जहां नेता सेवा करें, शोषण नहीं, जहां शिक्षा और करुणा को सर्वोच्च स्थान मिले, जहां झूठ, हिंसा और घृणा का कोई स्थान न हो, यही आधुनिक रामराज्य है। हर मनुष्य में एक राम और एक रावण दोनों है।
राम वह जो संयम, प्रेम और सत्य की ओर ले जाए। रावण वह जो अहंकार और स्वार्थ की ओर धकेले। राम का संदेश, ग्रेटर दैन, अपने भीतर के रावण को हराओ, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। राम का शरीर गया, पर उनका नाम अमर हो गया, क्योंकि वे केवल राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर बार जब कोई व्यक्ति कहता है, सत्य के लिए मैं खड़ा रहूंगा, वह राम का अनुयायी बन जाता है। ग्रेटर दैन, राम को ढूंढो मंदिर में नहीं, अपने कर्म में। राम को देखो मूर्ति में नहीं, अपने व्यवहार में। और जब तुम किसी के आंसू पोंछो, समझो वहीं से रामराज्य शुरू होता है। ये भाग उसी कथा का विस्तार है, परंतु अब दृष्टिकोण हनुमान जी का है, एक ऐसे भक्त का जिसके लिए भगवान केवल पूज्य नहीं, प्राण थे, जिसने सेवा को साधना और प्रेम को पूजा बना दिया। किष्किंधा के पर्वतों पर जब श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे, तब पहली बार हनुमान जी ने उन्हें देखा। हनुमान ब्राह्मण के वेश में आए और बोले, हनुमान, आप कौन हैं जो वन में धनुष बाण लेकर विचर रहे हैं? राम मृदु मुस्कान से, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं, और यह मेरा भ्राता लक्ष्मण। जैसे ही नाम राम उनके मुख से निकला, हनुमान का हृदय कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। वे तुरंत चरणों में गिर पड़े। हनुमान, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूं, जीवन भर आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राम ने स्नेह से उन्हें उठाया। राम, हनुमान, तुम्हारे बिना ये कार्य संभव नहीं, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। हनुमान जी ने राम का संदेश लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पार करते हुए उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, जय श्री राम, और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा, उदास, अश्रुपूर्ण। हनुमान ने पेड़ की शाखा से राम की अंगूठी नीचे गिराई। सीता ने उसे देखा, आंसू बह निकले। सीता, क्या सचमुच प्रभु ने तुम्हें भेजा है? हनुमान, माता, प्रभु ने प्रण किया है, वे आपको अवश्य मुक्त कराएंगे। वह दिन था जब भक्त ने भगवान का संदेश पहुंचाया, और वह क्षण जब विश्वास ने भय को जीत लिया। रावण ने हनुमान को पकड़वाया और उनकी पूंछ में आग लगवाई, पर हनुमान मुस्कुराए और बोले, हनुमान, अरे राक्षसों, तुमने जिस पूंछ में आग लगाई है, वह पूंछ अब लंका को धर्म का पाठ पढ़ाएगी। उन्होंने पूरी लंका जला दी, पर सीता माता के कुटीर को नहीं, क्योंकि सेवा में क्रोध नहीं होता, केवल उद्देश्य होता है। लंका युद्ध में हनुमान हर क्षण राम के साथ रहे, कभी सेना को प्रेरित किया, कभी पर्वत उठाया, कभी लक्ष्मण के प्राण बचाए। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वे संजीवनी पर्वत उठा लाए। राम भावुक होकर, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान विनम्रता से, प्रभु, सेवक का सब कुछ स्वामी का ही होता है। रावण का वध हो गया, राम अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, सभी को पुरस्कार मिला, पर हनुमान मौन बैठे रहे। राम, हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान हाथ जोड़कर, प्रभु, मुझे बस इतना वर दीजिए, जहां भी आपका नाम लिया जाए, वहां मेरा नाम भी याद किया जाए। राम ने आशीर्वाद दिया, ग्रेटर दैन, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। काल के देवता ने राम से पूछा, प्रभु, आप विष्णु अवतार हैं, अब लोक से प्रस्थान का समय है, पर ये हनुमान अभी भी अयोध्या में आपके नाम का जाप कर रहा है। राम, जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा, हनुमान वहीं रहेंगे, हर युग में, हर दिल में। इसीलिए कहा गया, ग्रेटर दैन, जहां जहां रामकथा होती है, वहां वहां हनुमान पहले पहुंचते हैं। हनुमान केवल बलवान नहीं थे, वे ज्ञानवान, ब्रह्मचारी और भक्तिश्रेष्ठ थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, जब मैं शरीर के रूप में देखता हूं, मैं आपका सेवक हूं। जब आत्मा के रूप में देखता हूं, मैं आपका अंश हूं। और जब ज्ञान के रूप में देखता हूं, तो आप और मैं एक हैं। यही भक्ति का चरम रूप है, जहां भेद मिट जाता है, केवल प्रेम रह जाता है। आज भी जब कोई भयभीत होता है और कहता है, जय बजरंग बली, तो हनुमान वहां उपस्थित होते हैं। जो सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका हर संकट मिट जाता है। हनुमान सिखाते हैं, ग्रेटर दैन, भक्ति में शक्ति है, और सेवा में मुक्ति। राम ने हनुमान से कहा, राम, हे प्रिय, मैं तुम्हारे प्रेम के आगे देवत्व भूल जाता हूँ। हनुमान मुस्कुराते हुए, प्रभु, जब तक आपके चरणों की धूल मेरे माथे पर है, मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी हूँ। भक्त और भगवान का ये संबंध सिखाता है, ग्रेटर दैन, भक्ति का अर्थ है न अपेक्षा, न अहंकार, केवल समर्पण। हनुमान कहते हैं, ग्रेटर दैन, राम नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन डगमगाए, तो जय श्री राम कहो।
जब भय सताए तो जय बजरंग बली कहो। राम और हनुमान का ये अनंत बंधन सिखाता है। ग्रेटर दैन, भगवान बिना भक्त अधूरे हैं, और भक्त बिना भगवान निश्चल नहीं। ग्रेटर दैन, जहां राम है वहां हनुमान है, जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां प्रेम है वहां स्वयं भगवान है। हनुमान। प्रभु, आज युद्ध का 5वां दिन है। रावण ने अपने सबसे बलशाली योद्धा मेघनाद को भेजा है। राम। हनुमान, लंका का हर योद्धा वीर है, लेकिन सत्य और धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। लक्ष्मण, आज तू मेघनाद से युद्ध करेगा। लक्ष्मण। आज्ञा। भ्राता, आज अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध आरंभ होता है। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध होता है। देवता और राक्षस सब देखने लगते हैं। मेघनाद हंसते हुए, राम के भाई, तुझसे पहले कई वीर मुझसे भिड़े, कोई बच न सका। आज तेरा भी अंत होगा। लक्ष्मण। मेघनाद, तू अहंकार में डूबा है, और अहंकार सदा विनाश का कारण होता है। जय श्री राम। लक्ष्मण तीर छोड़ते हैं, अग्निबाण, वायुबाण, नागबाण, और अंततः इंद्रास्त्र से मेघनाद का वध हो जाता है। राम। लक्ष्मण, तूने धर्म की विजय की नींव रख दी। आज रावण का गर्व और भी टूटेगा। वाचक। मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय जल उठा। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी। वह रणभूमि में स्वयं उतर आया। रावण। राम, आज मैं स्वयं युद्ध करूंगा। तूने मेरे पुत्रों को मारा, मेरे सेनापति मारे, अब मैं तुझे अस्तित्व से मिटा दूंगा। राम। रावण, तेरा समय समाप्त हो चुका है। तेरा अंत तेरे ही कर्मों से लिखा जा चुका है। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ होता है। आकाश कांपता है, पर्वत हिलते हैं, समुद्र गरज उठता है। रावण। मृत्युलोक के मानव, तुझमें इतनी शक्ति कहाँ? मैं दशानन हूँ, मेरे हर सिर में एक शास्त्र का ज्ञान है। राम। ज्ञान यदि अहंकार में बदल जाए तो विनाश ही लाता है। रावण, तेरा अंत तेरे ज्ञान से नहीं, तेरे अधर्म से होगा। राम ने भगवान शिव का स्मरण किया, जय हर हर महादेव। फिर उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वाचक। ब्रह्मास्त्र की ज्योति से आकाश प्रकाशित हो उठा। रावण के 10 सिर कटकर भूमि पर गिरे। लंका की धरती कांप उठी, और आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। विभीषण रोते हुए, भ्राता रावण, तुममें अनेक गुण थे, पर अहंकार ने सब मिटा दिया। काश तुमने श्रीराम का शरण ग्रहण किया होता। राम। विभीषण, रावण महान विद्वान था, पर धर्म से भटक गया। अब तुम लंका के राजा बनो, न्याय और करुणा के साथ शासन करो। राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। लंका में धर्म की ज्योति फिर से जगमगाने लगती है। वाचक। युद्ध समाप्त हुआ। राम ने सीता माता को बुलवाया, पर मर्यादा के लिए उन्हें एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सीता कंपित स्वर में, प्रभु, मेरा मन और तन सदा पवित्र रहा। यदि मैं सच्ची हूँ तो अग्निदेव स्वयं साक्षी बने। सीता अग्नि में प्रवेश करती है, परंतु अग्निदेव स्वयं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। अग्निदेव। राम। सीता पूर्ण पवित्र है, उनका तन मन कभी मलिन नहीं हुआ। राम आंखों में आंसू। माता, मैंने कभी संदेह नहीं किया, पर लोकमर्यादा के लिए यह आवश्यक था। अब आइए हम अयोध्या लौटे। हनुमान। प्रभु, पुष्पक विमान तैयार है। लंका से अयोध्या की दूरी अब मिट जाएगी। राम आकाश की ओर देखते हुए, समाप्त हुआ अधर्म का युग, और अब आरंभ होगा रामराज्य का युग। हनुमान, लक्ष्मण, सीता, विभीषण सभी के साथ श्रीराम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर लौटते हैं। वाचक। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। अब श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौट रहे थे। अयोध्या में भरत नंगे पांव तपस्वी वस्त्रों में नंदीग्राम में रहते हुए प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भरत आकाश की ओर देखते हुए, प्रभु राम, 14 वर्ष पूरे हो गए। आज अगर आप नहीं लौटे तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। हनुमान विमान से उतरकर, भरत, प्रभु राम आ चुके हैं। उनका विजय रथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर जाते हैं। भरत, भैया राम, अयोध्या का सौभाग्य लौट आया। राज सिंहासन आपका है, मैं तो केवल सेवक हूँ। राम भरत को उठाते हुए, भरत, अयोध्या तुमने संभाली, प्रजा की रक्षा की। तुम्हारा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा धन है। अयोध्या में दीप जल उठे, घर घर में जय श्री राम का नाद गूंजा। यही दिन था दीपावली का प्रथम उत्सव। वाचक। अयोध्या में रामराज्य आरंभ हुआ, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। सत्य, धर्म, दया और न्याय का शासन हुआ। राम सभा में, हे प्रजाजन,
राज्य तभी सफल है जब हर प्रजा सुखी हो। लक्ष्मण, तुम नीतियों का पालन करो। भरत, कोष और सेवा का ध्यान रखो। शत्रुघ्न, सीमाओं की रक्षा करो। और मैं धर्म का पालन करूंगा। रामराज्य में वर्ष बीतते गए, शांति, समृद्धि और प्रेम का युग छा गया। वाचक, लेकिन संसार में सबको प्रसन्न करना कठिन होता है। एक दिन नगर में एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई राम नहीं कि किसी पराये घर में गई स्त्री को स्वीकार कर लूं। ये बात राम के कानों तक पहुंची। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रजा के विचारों को सर्वोपरि माना। राम, आंखों में आंसू। सीता, तुम्हारी पवित्रता पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु राजा का पहला धर्म लोक मर्यादा है। तुम्हें अब वन में रहना होगा। सीता, कंपित स्वर में, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मानती हूँ, परंतु ये वियोग मेरी आत्मा को चीर देगा। लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ आते हैं। वहां सीता अपने गर्भ में राम के पुत्र लवकुश को जन्म देती हैं। वाचक, वर्षों बाद श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। एक घोड़ा नगर नगर घूमता रहा। वह घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचा तब लवकुश ने उसे पकड़ लिया। लव, ये घोड़ा किसी राजा का नहीं, धर्म का होना चाहिए। राम के सेनापति, ये श्रीराम का है। लव और कुश राम की सेना को हरा देते हैं। तब श्रीराम स्वयं आते हैं। राम आश्चर्य से, बालको, तुम कौन हो? इतना पराक्रम, इतना ज्ञान किसका वरदान है? लव कुश एक स्वर में, हम सीता माता के पुत्र हैं। लव और कुश। राम स्तब्ध रह जाते हैं, आंसू छलक पड़ते हैं। राम, सीता, तुमने मेरे वंश को अमर बना दिया। वाल्मीकि ऋषि, हे राम, सीता सदा पवित्र रही है। यदि धरती माता साक्षी है तो सीता को स्वीकार करें। सीता पृथ्वी माता से प्रार्थना करती है, माता, यदि मैं सच्ची हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटती है और सीता उसमें समा जाती है। राम व्याकुल होकर, सीता, तूने मेरा साथ निभाया जन्मों जन्मों तक, अब मैं तुझसे मिलने कैलाश लोक आऊंगा। वाचक, सीता के चले जाने के बाद श्रीराम का हृदय शून्य हो गया। उन्होंने अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंपा। फिर सरयू नदी के तट पर गए। राम सरयू किनारे, हे मां सरयू, अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है। मेरा शरीर मानव का था पर आत्मा विष्णु की है। राम जल में प्रविष्ट होते हैं और वहीं से उनका देहांत होता है। देवगण प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं। नमो नारायणाय, स्वागत है प्रभु विष्णु। वाचक, युग बीत गए पर रामराज्य आज भी आदर्श है। जहां धर्म, न्याय और प्रेम एक साथ चले, वही सच्चा राज्य है। और हर युग में जब अधर्म बढ़ेगा तब कोई न कोई राम जन्म लेगा। ये कथा केवल भगवान राम की नहीं, हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों में भी धर्म का पालन करता है, जो मर्यादा, प्रेम और त्याग को जीवन का आधार बनाता है। जय श्री राम।